तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं अगर आपसे पूछूं कि जो रूट, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन की कोई ऐसी टेस्ट पारी याद करो जो आपके दिमाग में सबसे पहले आए, तो सबसे पहले जो रूट के लिए आएगी बीजी एशेस की कोई सी सीरीज, और स्मिथ के लिए बीजीटी या फिर एशेस उसके लिए भी कोई सी सीरीज, और केन विलियमसन के लिए तो तमाम टेस्ट। अगर मैं इन्हीं की बात करूं, इन्हीं प्लेयर के लिए कि आप किसी ओडीआई इनिंग की बात करूं, तो स्टीव स्मिथ की वर्ल्ड कप की कुछ याद आएंगी, जो रूट की वो जो माइक बैट ड्रॉप वाला मोमेंट याद आएगा, केन विलियमसन की कुछ इनिंग्स याद आएंगी, वो 2023 सेमीफाइनल वाली। और अगर मैं बात करूं प्लेयर की टी20 की, तो आप थोड़ा और दिमाग लगाओगे कि टी20 के लिए स्टीव स्मिथ की कोई इनिंग्स याद करने के लिए तो आपकी यार कब याद आती है कि इनिंग्स वो टी20 वर्ल्ड कप की कोई सी याद आएगी। केन विलियमसन के लिए तो शायद ही कुछ कोई सी याद हो जो वर्ल्ड कप में खेली हो उसने, और जो रूट की तो टी20 इनिंग कोई याद भी नहीं आती। लेकिन अगर हम बात करें विराट कोहली की बात, अगर मैं टेस्ट में विराट कोहली की बात करूं तो बीजीटी की याद आएगी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की याद आएगी जिसने चौके से उसने अपनी सेंचुरी पूरी करी थी, या फिर रिसेंटली जो उसने अपने लास्ट टेस्ट सेंचुरी मारी वो याद आएगी। ओडीआई में तो मैं कोई नॉक पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि तमाम नॉक 2023 सेमीफाइनल नॉक देख लो, फाइनल 2023 फाइनल की भी नॉक देख लो, या अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो खेली है वो देख लो। और टी20 में सबसे पहले दिमाग में आएगी 2022 वाली पाकिस्तान के खिलाफ वाली। अगर आप कोहली के सिर्फ स्टैट्स देखने आओगे तो कोहली उस लेवल का प्लेयर नहीं लगेगा, क्योंकि एंड में उसने जो करियर में थोड़ा डाउनफॉल आया जिससे स्टैट्स थोड़े कमजोर हो गए हैं। लेकिन अगर इम्पैक्ट की बात करें तीनों फॉर्मेट में, तो उससे बड़ा प्लेयर आपके सामने कभी कोई नहीं आएगा। कोहली का इम्पैक्ट सिर्फ क्रिकेट के स्टैट्स तक एग्जिस्ट नहीं करता है, जनरेशंस में प्लेयर आते हैं। पहले सचिन, पॉन्टिंग, जैक कैलिस जैसे प्लेयर थे। इस करंट एरा में स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट जिनको और कोहली जिनको कंबाइन करके फैब फोर बोला जाता है। लेकिन उस जैसी बात की अगर कोहली खड़ा है और वो मैच ले जाएगा, ये बात सिर्फ एक ही प्लेयर में है, जो है विराट कोहली। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था, रोहित शर्मा, स्काई और टॉपर अक्षर पटेल और अपना केएल राहुल आउट हो गए थे। तो कमेंटेटर आशा बुआ ने कहा था कि यू कांट राइट ऑफ इंडिया बिकॉज कोहली इज स्टिल। उस मैच में जो हुआ वो सबको पता है क्या किया था कोहली ने, ग्रेटेस्ट शॉट एवर प्लेड हारिस श्रॉफ को सामने। अब बात करते हैं आईपीएल की, जो मॉडर्न टी20 क्रिकेट की सबसे टफेस्ट लीग है। जो रूट हर साल अपना नाम देता है ऑक्शन में, हर बार अनसोल्ड जाता है। स्टीव स्मिथ कमेंट्री करता है आईपीएल में, और केन विलियमसन सपोर्टिंग स्टाफ जीटी में। लेकिन कोहली इसी आईपीएल में, इसी अभी पिछले कुछ सीजन में आरसीबी की बैटिंग के टॉप स्कोरर के साथ साथ आरसीबी को इंपैक्टफुल नॉक्स दी हैं, और दोनों बार जो आईपीएल फाइनल जीती उसमें कोहली का बहुत बड़ा रोल रहा है। कोहली को कैरी नहीं किया गया है, कोहली ने कैरी किया है बैटिंग लाइनअप को। जो कोहली ने लीड किया है बैटिंग लाइनअप को, वो कुछ नॉर्मल नहीं कि स्लो इनिंग्स, प्रॉपर मॉडर्न टी20 इनिंग्स वाली, हायर स्ट्राइक रेट वाली इंपैक्टफुल इनिंग्स के साथ कोहली ने बैटिंग लाइनअप को लीड किया है। ओडीआई में तो मैं कोहली की किसी से कंपैरिजन कर भी नहीं सकता। स्टैट्स खुद ही देख लो, चेजिंग में इतने मैच जिता दिए, तो कोई गिनने की बात नहीं है कब कोहली मतलब खड़े खड़े मैच जिता देता था। कोहली तो खड़े खड़े उसने चेज कर दिए रन। और अगर ग्लोबली कोहली का इम्पैक्ट देखा जाए, जो ग्लोबली अपन बात करते हैं कि कोहली क्रिकेट के लिए क्या किया है, फुटबॉल के लेजेंड जैसे सर्जियो रामोस, मार्सेलो, अभी रिसेंटली जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, हैरी केन, ये सब कोहली को फॉलो करते हैं। और इसलिए की वजह, कोहली को फॉलो करने की वजह से क्रिकेट स्प्रेड हो रहा है। वो क्रिकेट खेलते हैं अपने ट्रेनिंग कैंप में। रिसेंटली अपन ने फोटोज देखी है हैरी केन और जूड बेलिंगम की इंग्लैंड कैंप में ड्यूरिंग वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस खेलते हुए ड्यूरिंग वार्म अप। तो इससे क्रिकेट स्प्रेड हो रहा है। कोहली का ये इम्पैक्ट है। टॉम ब्रेडी ने बोला, जब उससे लिस्ट में आने को बोली टॉप एथलीट्स फॉलोअर की, तो टॉम ब्रेडी ने भी बोला कि विराट कोहली इज दैट वन इंडियन क्रिकेटर। मतलब क्रिकेटर से कोहली को याद किया है, मतलब क्रिकेट स्प्रेड हुई है। पहले कोहली का कंपैरिजन होता था सचिन से, बीच में एबी डिविलियर्स, उससे कंपैरिजन होने लगा। उसके बाद आया बाबर आजम, जिससे कंपैरिजन होने लगा। अब शुभमन गिल, और आईपीएल में थोड़े दिनों बाद वैभव सूर्यवंशी से कंपेयर होने लगा कोहली। तो सामने वाले प्लेयर्स चेंज कर दो, एक प्लेयर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, वो है विराट कोहली। और कुछ फैंस सिर्फ कोहली को उसकी बैटिंग के लिए पसंद करते हैं, लेकिन उसका जो ऑन फील्ड एग्रेशन, उसकी जो इंटेंसिटी फील्ड पे जो प्रोवाइड करता है, वैसा कोई प्लेयर प्रोवाइड नहीं करता है। प्लेयर ढीले पड़ जाते हैं फील्ड पे। 50 ओवर खेल के आया, फिर फील्डिंग करी पूरे क्रैम्प्स के साथ, फिर फील्डिंग करी, सारे कैचेस पकड़ रहा है, हर एक फील्ड पे कवर्स पे लग रहा है, पॉइंट पे लग रहा है, हर एक बॉल को एक इवेंट की तरह देखता है। इसलिए कोहली से बड़ा प्लेयर, अगर आप अगली बार किसी प्लेयर को कोहली से कंपेयर करो तो उसके बारे में 100 बार सोचो कि सिर्फ अगर बैटिंग से कोहली को कंपेयर करोगे, उसके इम्पैक्ट देखो।
एग्रेशन, उसकी फिटनेस, उसका मतलब डिसिप्लिन, इस चीज को अगर सबको ध्यान में रखेंगे तो आप कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं ढूंढ पाओगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और कुछ लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स है। हार का जिम्मेदार आप कोहली को थमा देते हो और जीत आप पूरी टीम इंडिया को दे देते हो। ऐसा कोहली के साथ कई बार हुआ। 2021 के जो वर्ल्ड कप में जो अपन पाकिस्तान से हारे, जो कि इकलौता वर्ल्ड कप मैच जो अपन पाकिस्तान से हारे, उसमें पूरा ब्लेम कोहली पे डाल दिया गया, जबकि किसी ने कोहली की बात नहीं सुनी। उसमें कोहली ने 50 रन मारे थे, बॉलर्स विकेट नहीं ले पाए, प्लेयर्स क्लूलेस हो गए थे, क्योंकि एक नया पाकिस्तान ने अपन को चैलेंज दिया था और पाकिस्तान से एक आने से इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई थी। पाकिस्तान उस टाइम पे बढ़िया टीम हो गई थी, उनके पास बॉलर अच्छे आ गए थे। 2022 में उसी कोहली ने आपकी इज्जत बचाई थी, वरना 2 लगातार वर्ल्ड कप हार हो जाती पाकिस्तान के खिलाफ। 2022 में जो कोहली ने इनिंग खेल दी थी ना पाकिस्तान के सामने, वो पाकिस्तान के दिमाग और दिल दोनों में बैठी हुई है। आज भी अगर हारिस रॉफ कोहली के सामने बॉलिंग करने आएगा ना, तो उसके दिमाग में वही चलेगा, वही वाले 2 बॉल चलेंगे जो कोहली ने एक सामने छक्का मारा था और एक पीछे छक्का।